हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप लोग। तो आज की हमारी क्लास में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग सही होंगे और आपकी तैयारी भी सही चल रही होगी। तो आज की हमारी क्लास होने वाली है जी के जीएस की, जो कि हमारी रेलवे के हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट क्लास होती है। खास करके बात करें तो मैं एनटीपीसी में जीएस 40 नंबर की आती है। तो ये क्लास हमारी हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल की होती है, जो कि हमारी पिछले सालों में क्वेश्चन आए थे। हमने इस क्लास में पिछले सालों के क्वेश्चन लिए जो कि वन लाइनर होते हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में नरपंथी और चरमपंथी दोनों विचारधारा के नेता एकजुट हुए थे। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? की थी अंबिका चरण मजूमदार जी ने। किसने? अंबिका चरण मजूमदार जी ने। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी 18 जनवरी 2021 को पूछा गया था। कब? एनटीपीसी 2018 को क्या था क्वेश्चन कि 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में नरपंथी और चरमपंथी दोनों विचारधारा के नेता एकजुट हुए थे। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो ये की थी आपकी अंबिका चरण मजूमदार ने। किसने? अंबिका चरण मजूमदार ने। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया है, महात्मा गांधी ने दक्षिणी अफ्रीका में कौन सा अखबार शुरू किया था? कहाँ पर? महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन सा अखबार शुरू किया था? तो ये किया था आपका इंडिया ओपिनियन। ये क्वेश्चन है आपका आरआरबी एनटीपीसी 20 जनवरी 2021 को पूछा हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा किस नियंत्रण रेखा यानी कि एलओसी में कब परिवर्तित किया गया था? कौन से को? भारत और पाकिस्तान के बीच की युद्ध विराम की जो रेखा है वो किस वर्ष उसका नाम परिवर्तित कर दिया था, एलओसी में परिवर्तित कर दिया था वो? तो किया था आपका सन 1972 में। कब? सन 1972 में। ये क्वेश्चन है आपका आरआरबी एनटीपीसी 30 मार्च 2016 में पूछा हुआ। कब? आरआरबी एनटीपीसी 30 मार्च 2016 में। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है कि राष्ट्रवाद के विचार के लिए समाचार पत्र अल हिलाल का प्रकाशन किसने आरंभ किया? तो ये क्या था आपका? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। कौन सा था? राष्ट्र के प्रचार के लिए समाचार पत्र। कौन सा समाचार पत्र? अल हिलाल। कौन सा पत्र? अल हिलाल का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? तो ये क्या था आपका? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। किसने? मौलाना कलाम आज़ाद ने। ये क्वेश्चन है आपका आरआरबी एनटीपीसी 21 जनवरी 2021 को पूछा है। कब? 21 जनवरी 2021 को पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया कि कुतुब मीनार के पास स्थित कौन सी मस्जिद के बारे में यह माना जाता है कि वह दिल्ली में बनने वाली पहली मस्जिद थी? कौन सा?
क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया है? कुतुब मीनार के पास स्थित कौन सी मस्जिद के बारे में यह माना जाता है कि वह दिल्ली में बनने वाली सबसे पहली मस्जिद थी? कौन सी मस्जिद को यह माना जाता है कि वह दिल्ली में सबसे पहली मस्जिद थी? तो वो माना जाता है आपका कुव्वत। कौन सी? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद को। कौन सी? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद को आपकी दिल्ली की सबसे पहली मस्जिद माना जाता है, जो कि दिल्ली में पहली मस्जिद बनी थी। ये क्वेश्चन है आपका आरआरबी एनटीपीसी 21 जनवरी 2021 को पूछा गया। कब? 21 जनवरी 2021 को एनटीपीसी के पेपर में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है कि किस भारतीय राज्य के 1972 तक नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के रूप में जाना जाता था? क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा गया है किस भारतीय राज्य को 1972 तक नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के रूप में जाना जाता था? किसे जाना जाता था? किसके रूप में? नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर के रूप में किसे जाना जाता था? कौन से राज्य को भारत के? तो ये था आपका अरुणाचल प्रदेश। कौन सा? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश को आपका नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा गया कि प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य दल का नेतृत्व किसने किया था? क्या पूछा है आपका क्वेश्चन नंबर 7 में? प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया, कौन से? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य दल को, कौन से दल को? सैन्य दल का नेतृत्व किसने किया था? ये थे आपका रॉबर्ट क्लाइव। कौन? रॉबर्ट क्लाइव। ये क्वेश्चन है आपका आरआरबी एनटीपीसी 21 जनवरी 2021 को पेपर में पूछा गया था। ये क्वेश्चन आपके सभी के सभी इम्पोर्टेंट है, इन्हें एक बार और रिवाइज कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है? निर्मित और निर्यातित वस्तुओं को प्रशासन द्वारा निर्धारित मूल्य पर बेचे जाने हेतु दिल्ली में एक विशेष बाजार सराय अदल की स्थापना किसने की थी? क्या है आपका 8वां नंबर क्वेश्चन? 8वां क्वेश्चन है कि निर्मित और निर्यातित वस्तुओं को प्रशासन द्वारा निर्धारित मूल्य पर, यानी कि जिस वस्तु को प्रशासन, यहाँ की सरकार निर्धारित करती है जितने मूल्य पर, उसी मूल्य पर बेचे जाने हेतु दिल्ली में एक विशेष बाजार की स्थापना की थी। क्या की थी? एक सरकार ने एक विशेष बाजार की स्थापना की थी। वह स्थापना सराय अदल की, वो कौन सा बाजार था? सराय अदल बाजार था। तो उसकी स्थापना किसने की थी? ये क्वेश्चन पूछा आपके से कि उसकी स्थापना किसने की थी? तो उसकी स्थापना की थी आपके अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने? अलाउद्दीन खिलजी साहब ने। कौन से बाजार की? सराय अदल की। याद कर लिया, सराय अदल की स्थापना किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। सराय अदल की स्थापना किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। ये क्वेश्चन है आपका आरआरबी एनटीपीसी 21 जनवरी 2021 को पेपर में पूछा गया। ये क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा गया है कि भगत सिंह और बट्टू केशवर दत्त ने दिल्ली केंद्रीय विधानसभा में स्मोक बम फेंके, वह
किसका विरोध कर रहे थे। अच्छा कि ये क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 9, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली के केंद्र विधानसभा में क्या विधानसभा समा स्मोक विधानसभा में स्मोक बम फेंके। वे किसका विरोध कर रहे थे। जब बम फेंका था तो वो किसका विरोध कर रहे थे, तो वे कर रहे थे आपका ट्रेड डिस्प्यूट बिल एवं पब्लिक सेफ्टी बिल। कौन कौन से बिल को लेकर रहे थे, कौन कौन से बिल को लेकर वो विरोध कर रहे थे। ट्रेड डिस्प्यूट बिल एवं पब्लिक सेफ्टी बिल को लेकर वो आंदोलन कर रहे थे। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी 18 जनवरी 2021 को पूछा हुआ। कब आरआरबी एनटीपीसी 21 जनवरी 2021 को पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा गया कि 1942 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से किसने सबसे पहले भारत छोड़ो प्रस्ताव को मसौदा तैयार किया था। तो ये था आपके महात्मा गांधी ने। क्या था क्वेश्चन कि 1942 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से किसने सबसे पहले भारत छोड़ो प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया था। किसने किया था, वो आपके महात्मा गांधी जी ने। किसने, महात्मा गांधी जी ने। किसने किया था, आपके महात्मा गांधी जी ने। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी 21 जनवरी 2021 को पूछा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा गया कि भारत में कौन सा क्षेत्र तेल निष्कर्षण के लिए जाना जाता है। क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 11 में, भारत में कौन सा क्षेत्र तेल निष्कर्षण के लिए जाना जाता है। तो ये है आपका मुंबई हाई। कौन सा, मुंबई हाई। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी CBT 2 15 जून 2021 को पूछा गया था। कब, 15 जून 2022 को पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा गया है कौन सा स्थल भारत में तांबे की खाने के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा, क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे क्या पूछा है कि कौन सा स्थल भारत में तांबे की खानों के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा स्थल है जो भारत में जो कि तांबे के लिए प्रसिद्ध है। तो ये है आपका खेतड़ी। कौन सा, खेतड़ी। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी CBT 2 15 जून 2022 को पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 13, संयुक्त राज्य UN विश्व जनसंख्या सभ्यता 2019 के अनुसार विश्व का दूसरा सबसे बड़ा और दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप है। यह आपका अफ्रीका। कौन सा, अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 13 क्या पूछा, संयुक्त राष्ट्र UN विश्व जनसंख्या सभ्यता 2019 के अनुसार विश्व का दूसरा सबसे बड़ा और दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप है। कौन सा, आपका अफ्रीका। ये क्वेश्चन है आपका आरआरबी एनटीपीसी CBT 2 15 जून 2022 को पूछा हुआ। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछा आपसे कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य की जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति यानी SC का
प्रतिशत सबसे अधिक है? 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य की जनसंख्या में अनुसूचित जातियां का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो ये आपका पंजाब में। कौन से राज्य में? पंजाब में। ये क्वेश्चन है आपका RRB NTPC CBT 2 15 जून 2022 को पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंगल फॉल्स यानी कि एंगल्स फॉल्स कहाँ स्थित है? क्या? क्वेश्चन नंबर 15। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंगल फॉल्स कहाँ स्थित है? वेनेजुएला में। कहाँ पर? वेनेजुएला में। ये क्वेश्चन आपका RRB NTPC CBT 2 15 जून 2022 को पूछा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या पूछा गया है आपसे? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस शहर में स्थित है? कौन सा? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस शहर में स्थित है? तो यह है आपकी नवी मुंबई में। कहाँ पर स्थित है? नवी मुंबई में। तो ये क्वेश्चन है आपका RRB NTPC CBT 2 15 जून 2022 को पूछा गया था। अब RRB NTPC CBT 2 15 जून 2022 को पूछा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे पूछा गया कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार में प्रति 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाओं का उच्चतम लिंग अनुपात था। क्या? भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार देश में प्रति 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाओं का उच्चतम लिंग अनुपात था। तो वो कौन से राज्य में था? वो था आपका केरल में। कहाँ पर? केरल में। ये क्वेश्चन है आपका RRB NTPC CBT 2 15 जून 2022 को पूछा गया। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है कि क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे पूछा गया है कि कौन सी नदी अरावली पर्वत श्रेणी में से निकलती है और कच्छ से रण में लुप्त हो जाती है? तो ये है आपके लूनी में। ये क्वेश्चन आपका RRB NTPC CBT 2 15 जून 2022 को पूछा गया। क्या था? क्वेश्चन नंबर 18 कि कौन सी नदी अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है और कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है? तो ये कौन सा आपका? लूनी। कौन सा? लूनी में। क्वेश्चन आपका RRB NTPC CBT 2 15 जून 2022 को पूछा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या पूछा है कि किस राज्य में वर्षा का अधिकतम भाग सामान्य उत्तर पूर्वी मानसूनी वर्षा से प्राप्त होता है? तो ये आपका तमिलनाडु में। क्वेश्चन आपका RRB NTPC CBT 2 15 जून 2022 को पूछा गया था। क्या था? कि किस राज्य में वर्षा का अधिकतम भाग सामान्यतः उत्तर पूर्वी मानसूनी वर्षा से प्राप्त होता है? तो एक आपका तमिलनाडु। क्वेश्चन आपका RRB NTPC CBT 2 15 जून 2022 को पूछा गया था।
क्वेश्चन नंबर 22 कि हरित क्रांति की विशेषता है क्या? कि हरित क्रांति की विशेषता है क्या है? हरित क्रांति की विशेषता, तो हरित क्रांति की विशेषता है कि कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए रासायनिक उर्वरकों का अधिक एवं उचित उपयोग। कौन सा? कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए रासायनिक उर्वरकों का अधिक एवं उचित उपयोग लाना चाहिए, यही हरित क्रांति कहलाती है। तो ये क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 15 जून 2022 को पूछा गया था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों का गठन डैश में हुआ था। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे पूछा कि महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों का गठन डैश में हुआ था। 1960 में। कब हुआ था? 1960 में। महाराष्ट्र और गुजरात राज्य का गठन कब हुआ था? 1960 ईस्वी में। क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी 16 जनवरी 2021 को पूछा गया था। कब? आरआरबी एनटीपीसी 16 जनवरी 2021 को पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में आपसे पूछा गया कि भारत में किसी भी राज्य की सीमाओं को बदलने के लिए कौन अधिकृत है? क्या? भारत में किसी भी राज्य की सीमाओं को बदलने के लिए कौन अधिकृत है? तो ये आपका संसद। कौन? संसद। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 16 जून 2022 को पूछा गया था। कब? 16 जून 2022 को पूछा गया था। क्या था? कि भारत में किसी भी राज्य की सीमाओं को बदलने के लिए कौन अधिकृत है? तो ये आपका संसद। क्वेश्चन नंबर 23 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा है कि भारत अर्थात इंडिया राज्य का संघ होगा? तो यह अनुच्छेद 1 में। क्या है? क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा है कि भारत अर्थात इंडिया राज्य का संघ होगा? कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 1 में। क्या है? क्वेश्चन नंबर आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी आरआरबी एनटीपीसी 23 जुलाई 2021। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल है? कौन सी? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल हैं? तो यह आपके 7वीं अनुसूची में। कौन सी? 7वीं अनुसूची में। ये क्वेश्चन है आपका आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 14 जून 2022 को पूछा गया था। कब? आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 14 जून को पूछा गया था। तो आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है? कौन सी? भारतीय संविधान की किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है? तो ये आपका 8वीं अनुसूची में। कौन सी में? 8वीं अनुसूची में। क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 12 जून 2022 को पूछा गया था। तो चलिए जौन से भी हमने अभी क्वेश्चन पढ़े हैं ना का एक बार रिवीजन करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला क्या था कि 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में नरपंथी और चरपंथी दोनों विचारधारा के नेता एकजुट हुए थे। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो ये थी आपके अंबिका चरण मजूमदार जी ने। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है कि महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन सा अखबार शुरू किया था? तो ये क्या था आपका इंडिया ओपिनियन। क्वेश्चन नंबर 3 क्या था कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा को नियंत्रण रेखा एलओसी में कब परिवर्तित किया गया था? तो ये क्या था आपका 1972 में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या था कि राष्ट्रीयवाद के प्रचार के लिए समाचार पत्र अल हिलात का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? क्या था आपका मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने।
क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि कुतुब मीनार के पास स्थित में मस्जिद के बारे में यह माना जाता है कि वह दिल्ली में बनने वाली सबसे पहली मस्जिद थी। कौन सी? कुवैत अल इस्लाम मस्जिद। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या था कि किस भारतीय राज्य को 1972 तक नॉर्थ इंडिया ईस्ट फ्रंटियर्स एजेंसी के रूप में जाना जाता था? ये था आपका अरुणाचल प्रदेश को। क्वेश्चन नंबर 7, प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य दल का नेतृत्व किसने किया था? ये था आपका रॉबर्ट क्लाइव ने। निर्मित और निर्यात वस्तुओं को प्रशासन द्वारा निर्धारित मूल्य पर बेचे जाने हेतु दिल्ली में एक विशेष बाजार सराय अदल की स्थापना किसने की थी? ये था अलाउद्दीन खिलजी ने। क्वेश्चन नंबर 9 गया था कि भगत सिंह और बुट्टू केशवर दत्त ने दिल्ली के केंद्रीय विधानसभा में स्मोक बम फेंका। वे किसका विरोध कर रहे थे? तो वे कर रहे थे आपका ट्रेड डिस्प्यूट बिल एंड पब्लिक सेफ्टी बिल। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या था कि 1942 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से किसने सबसे पहले भारत छोड़ो प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया था? तो ये क्या था आपका? महात्मा गांधी जी ने। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में कौन सा क्षेत्र तेल निष्कर्षण के लिए जाना जाता है? तो ये है आपकी मुंबई हाई। क्वेश्चन नंबर 12 का कौन सा स्थल भारत में तांबे की खाने के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है आपके खितड़ी। क्वेश्चन नंबर 13, संयुक्त राज्य यूएन विश्व जनसंख्या सभ्यता 2019 के अनुसार विश्व का दूसरा सबसे बड़ा और सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप है कौन सा? अफ्रीका। 14 नंबर क्वेश्चन के 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य में की जनसंख्या में अनुसूचित जातियों का प्रतिशत सबसे अधिक है? ये आपका पंजाब में। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या था कि विश्व का सबसे ऊंची जलप्रपात एंजल फॉल्स कहाँ स्थित है? तो ये आपके वेनेजुएला में। क्वेश्चन नंबर 16, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस शहर में स्थित है? तो ये आपकी नवी मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या था कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाओं का उच्चतम लिंग अनुपात था। तो ये कहाँ था आपका? केरल में। क्वेश्चन नंबर 18 क्या था कि कौन सी नदी अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है और कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है? तो ये थी आपकी लूनी। क्वेश्चन नंबर 19, किस राज्य में वर्षा का अधिकतम भाग सामान्यतः उत्तर पूर्वी मानसूनी वर्षा से प्राप्त होता है? यह आपका तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 20, हरित क्रांति की विशेषता है कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए रासायनिक उर्वरक का अधिक एवं उच्च उपयोग। क्वेश्चन नंबर 21 क्या था कि महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों का गठन डैश में हुआ था? कौन से सन में हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1960 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 22 क्या था कि भारत में किसी भी राज्य की सीमाओं को बदलने के लिए कौन अधिकृत है? तो यह आपका संसद। कौन है? संसद। क्वेश्चन नंबर 23 क्या था कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा? तो यह आपका अनुच्छेद 1 में। क्वेश्चन नंबर 24 क्या था कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल हैं? तो यह है आपकी 7वीं अनुसूची में। क्वेश्चन नंबर 25 कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है? ये आपका 8वीं अनुसूची में। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक। हमने एक बार इसका रिवीजन भी करा। तो हमारी क्लास अच्छी लगे तो हमारी क्लास को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। तो आज की क्लास बस यहीं तक। तो मिलते हैं कल एक और नई क्लास में। कल को हमारी एक साइंस की क्लास भी लगेगी।
तो बस आज की क्लास यहीं तक। बाय बाय।